नमस्कार, मैं आपका दोस्त। आज हम आप तक सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद खबरें लेकर आए हैं। प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उस महा आंदोलन की विजय गाथा लेकर आपके सामने जी। यू सेड विद एवरीवन, डेवलपमेंट फॉर एवरीवन। सो व्हाई आर ईपीएस 95 पेंशन्स लेफ्ट बिहाइंड? हमारे करोड़ों ईपीएस चर 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी और निर्णायक खबर सामने आई है। पिछले 3 दिनों से भारत की सड़कों पर जो ऐतिहासिक संघर्ष देखने को मिला, जो रैलियां निकाली गईं, जो ज्ञापन सौंपे गए, उस तपस्या का क्या परिणाम निकला? क्या हमारी मेहनत रंग लाई? आगे की प्रक्रिया क्या होगी? और सबसे बड़ा सवाल जो आपके, हमारे और हम सबके मन में है, क्या हमें 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी? इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस एक वीडियो में देने वाले हैं। इस 3 दिवसीय आंदोलन में मैं खुद जमीनी स्तर पर आप सबके बीच मौजूद था और हजारों की संख्या में जुटे हमारे पेंशन कर्मचारी भाई बहनों के उस अदम्य साहस और संकल्प को देखा है। इसलिए आज की हर बात तथ्यों पर आधारित होगी, हर जानकारी सच्ची होगी। इस आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर श्रम मंत्रालय तक जो हलचल मची है वो अभूतपूर्व है। खुद श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने हम सभी के दिलों को खुशी से भर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आप सभी पेंशन कर्मचारियों से मिलना चाहते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह हमारे संघर्ष की सबसे बड़ी जीत है। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। कमांडर अशोक रावत जी का वो विशेष संदेश भी हम आपको सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरा विशेष निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे हर एक पेंशन कर्मचारी तक पहुंचाएं। सबसे पहले आइए हम सब मिलकर उन लाखों योद्धाओं को सलाम करें जो इस 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा बने। भारत के अलग अलग राज्यों में जिला मुख्यालयों पर, तहसील कार्यालयों के बाहर हमारे बुजुर्ग पेंशन कर्मचारियों ने जिस एकता और अनुशासन का परिचय दिया वो वंदनीय है। ये कोई साधारण धरना प्रदर्शन नहीं था, ये अपने आत्मसम्मान और अपने हक को पाने का एक महायज्ञ था जिसमें लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी है। कई लोगों के मन में यह सवाल था कि क्या इन रैलियों से, इन ज्ञापनों से कोई फर्क पड़ेगा? तो मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हां, फर्क पड़ा है और बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। हमारा यह आंदोलन 100% सफल रहा है। यह सफलता सिर्फ नारों में या अखबारों की सुर्खियों में नहीं है, ये सफलता उस बदलाव में है जो अब दिल्ली के नीति निर्धारक गलियारों में महसूस की जा रही है। वर्षों से जो फाइलें धूल खा रही थीं, वे अब खुल चुकी हैं। जो अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, वे अब हमारी रिपोर्ट मांग रहे हैं। और जिस सरकार को लगता था कि यह आंदोलन कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा, उसे अब हमारी संगठित शक्ति का एहसास हो गया है। इस आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे नेता, हमारे सेनापति कमांडर अशोक रावत जी का वो विशेष संदेश जो उन्होंने आंदोलन के समापन के बाद दिया। उनके शब्दों में निराशा नहीं, बल्कि एक विजेता का आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने जो कहा उसे हर एक पेंशन कर्मचारी को ध्यान से सुनना चाहिए। कमांडर साहब ने स्पष्ट किया, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग आरटीआई लगा रहे हैं। अरे भाई, आरटीआई का तो वही घिसा पिटा जवाब लोकसभा में भी मिलता है। हम ये सिस्टम बदलने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसी सिस्टम से पका पकाया जवाब लेने के लिए नहीं। ईपीएफओ और मंत्रालय के इन तैयार जवाबों को बदलने के लिए ही ये आंदोलन है और ये आंदोलन सफल होकर रहेगा। ये व्यवस्था बदलने वाली है। मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, आपका काम हो रहा है, निश्चित तौर पर हो रहा है। हमारे लोगों को उनका यश मिलेगा, हम जरूर जरूर जीतेंगे। मैं जो बोल रहा हूं उसे आपको सत्य मानकर चलना है। आपने सुना कमांडर साहब के एक एक शब्द में कितनी दृढ़ता है। यह आवाज उस व्यक्ति की है जो आपकी लड़ाई को जी रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले 3 दिनों से उनके साथ था। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उनकी मेहनत सिर्फ किसी पद या प्रसिद्धि के लिए नहीं है, उनकी लड़ाई उन करोड़ों लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए है जो आज सच में परेशान हैं। मैं इस रैली में ऐसे हजारों पेंशन कर्मचारियों से मिला हूं जिनकी आंखों में मैंने दर्द और उम्मीद एक साथ देखी है। उन सभी का और विशेष रूप से कमांडर साहब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब आते हैं उस सबसे बड़ी खबर पर जिसने इस आंदोलन को एक नई दिशा दे दी है। आंदोलन के दबाव का ही नतीजा है कि श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने एक ऐतिहासिक बयान दिया है।
उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पेंशन कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने को लेकर वे प्रधानमंत्री जी से पहले ही चर्चा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में यह पूरा मामला है और वे स्वयं इस समस्या का समाधान करने के इच्छुक हैं। श्रम मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद आप सभी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों से मुलाकात करना चाहते हैं। यह हमारे संघर्ष की एक ऐसी उपलब्धि है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। देश के सबसे सर्वोच्च नेता का सीधे तौर पर इस मामले में रुचि लेना यह बताता है कि हमारी आवाज सही जगह पर पहुंच गई है। श्रम मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार आपकी न्यूनतम पेंशन को RS 4500 करने की मांग पर सहमत है, लेकिन इसे एक साथ लागू नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते रहे हैं, सरकार इसे 3 चरणों में बढ़ाने का एक ठोस प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। यह कोई खोखला आश्वासन नहीं है। इस प्रक्रिया को जमीन पर उतारने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। सरकार अब पूरे देश में पेंशन कर्मचारियों का एक नया और सटीक डेटाबेस तैयार करने जा रही है। इसके लिए राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर विशेष समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां हर जिले में जाकर ये पता लगाएंगी कि कितने पेंशन कर्मचारियों को RS 10 मिल रहे हैं, कितनों को RS 10 से कम या ज्यादा मिल रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें 855 जैसी विसंगतिपूर्ण पेंशन मिल रही है, किस कर्मचारी ने कितने वर्षों तक सेवा की है और अंशदान दिया है, सेवानिवृत्ति के समय उनका अंतिम वेतन कितना था। ये पूरी जानकारी इसलिए इकट्ठा की जा रही है ताकि पेंशन वृद्धि का एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण फॉर्मूला तैयार किया जा सके। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सरकार अब केवल बातें नहीं कर रही, बल्कि ठोस कदम उठा रही है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाएगी और दीपावली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा आपको एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस आंदोलन की जमीनी हकीकत की कुछ झलकियां भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से हमारे एक साथी श्री नरेंद्र जी ने हमें खबर भेजी है कि वहां SDM कोर्ट में पेंशनर ने जोरदार प्रदर्शन किया और सांसद श्री अजय भट्ट जी के आवास पर जाकर अपनी 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में बताया गया कि दशकों की सेवा के बाद भी आज देश में औसत मासिक पेंशन मात्र 1153 रुपए है, जो कि सरासर अन्याय है। हम नरेंद्र जी जैसे जागरूक साथियों का धन्यवाद करते हैं जो हम तक अपने क्षेत्र की खबरें पहुंचाते हैं। यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ है तो उसकी जानकारी और तस्वीरें हमें जरूर भेजें। यह आंदोलन किसी एक शहर या राज्य का नहीं बल्कि पूरे भारत का था। अरुणाचल प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, नागालैंड से लेकर तमिलनाडु तक, हर जगह हमारे पेंशन कर्मचारियों ने अपनी एकता का प्रदर्शन किया। मीडिया ने भले ही हमारी खबर को नजरअंदाज किया हो, लेकिन हमने अपने हक के लिए आवाज उठाना नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि आज ये चैनल, आपका अपना चैनल, आपकी आवाज बन चुका है। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ साफ कर देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही हैं कि सितंबर महीने में ही आपके खाते में RS 75 आ जाएंगे, वे पूरी तरह से गलत हैं। अभी किसी के भी खाते में RS 75 नहीं आए हैं और ना ही सितंबर में आने वाले हैं। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। आप धैर्य बनाए रखें और केवल आधिकारिक तथा विश्वसनीय जानकारी पर ही विश्वास करें। आपकी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कमांडर साहब का और हमारा, हम सबका यही उद्देश्य है कि देश के सभी पेंशन कर्मचारियों को एक मंच पर लाया जाए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कराएं। साथ ही एक और खुशखबरी है, कल जो जूम मीटिंग किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, वे आज शाम को आयोजित की जाएगी। कमांडर साहब और हम सब लोग इसी चैनल के माध्यम से लाइव जुड़ेंगे और आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो आप सब तैयार रहें और शाम को हमसे जरूर जुड़ें। ये जीत आप सबकी है। ये आपके संघर्ष, आपके धैर्य और आपकी एकता की जीत है। लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन हमने सबसे मुश्किल पड़ाव पार कर लिया है। अब मंजिल दूर नहीं। एकजुट रहिए, स्वस्थ रहिए और विश्वास बनाए रखिए। जय हिंद।